अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस मैनुअल वे से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी वजूहात ये है मैनुअल इंस्टॉल करने के लिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी यूज़र के पास जो है वो इंस्टॉल करने का वन क्लिक इंस्टॉलेशन नहीं होती। और इसका बेनिफिट दूसरा ये भी है कि अगर आप मैनुअल इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेटाबेस मैनुअल बनाना पड़ेगा। तो जब आप वन क्लिक इंस्टॉलेशन से आप जब बना लेते हैं तो वो उसके डेटाबेस का रैंडम नेम रख लेता है, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर आपको फाइंड करना पड़े कि हमारी कौन सा डेटाबेस जो है कौन सी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, तो फिर आपको थोड़ा सी हेडेक होती है, थोड़ा सा मसला होता है। और सेकेंडली जब आप अपनी वेबसाइट को मैनुअल वे से बैकअप लेकर ट्रांसफ़र करते हैं तो तब भी आपको इशू होता है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो भी ये भी बना दूंगा कि आप मैनुअल तरीके से किस तरह बैकअप लेके दूसरी होस्ट पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके फाइल और डेटाबेस के लॉसेस कम होते हैं। तो डिले नहीं करते, सीधा वीडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास है ये इफ्रा के नाम से XYZ डोमेन है। इसके ऊपर जो है हम अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अभी हम इसको ओपन करते हैं, देखें अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऐड हुई हुई है cPanel के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और दूसरा आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं। वर्डप्रेस की साइड पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड, वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे और यहाँ पे आपको ये इस तरह का लेआउट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे आप ये देखें कि ये डाउनलोडिंग जो है ये स्टार्ट होगी। तो जी, वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। अब हमने इस फाइल को अपलोड करना है। अपलोड हमने कहाँ पे करना है, आपने जाना है फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ से मैं अगेन जाता हूँ, यहाँ से आपने जाना है ये फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के बाद आपने जाना है पब्लिक HTML के अंदर। पब्लिक HTML के अंदर यहाँ पे जो जिस फर्दर डोमेन के अंदर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको हम ओपन करेंगे। ये जो डोमेन का रूट है इसको रूट डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो वर्डप्रेस वाली फाइल अपलोड करनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट फाइल करेंगे और जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है वो मैंने भी अपलोड पे लगा दिया। तो ये जैसे ही ग्रीन हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि वर्डप्रेस अपलोड हो गया। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जाके हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद आपने देखा यहाँ पे वर्डप्रेस 6.6 जो जिप फाइल है वो आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल करनी है। तो यहाँ पे ये सारी फाइल जो है ये एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब आप बेशक इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करके हम इसको डिलीट कर दें। अब हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद आपको ये देखें वर्डप्रेस का फोल्डर नज़र आ गया। इसको आपने ओपन करना है, यहाँ पे उसकी सारी फाइल्स हैं। आपने सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करने के बाद मूव करना है। मूव करने के बाद हमने कहाँ पे लेके जाना है इसको, जो कि इफ्रा पब्लिक HTML और उसके बाद इफ्रा XYZ, इसके अंदर हमने लेके जानी है इन सब फाइल। यहाँ से हम मूव फाइल्स करेंगे तो यहाँ से आप देखें सारी फाइल जो हैं वो रूट पे आ गई हैं, क्योंकि रूट्स पे वर्डप्रेस की फाइल होना ज़रूरी है। यहाँ से आप जो अननेसेसरी फोल्डर है वो आप डिलीट कर दें। जैसे कि वर्डप्रेस है ये खाली हो चुका है, ठीक है, एम्प्टी है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये हो गया है जी डिलीट। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अगेन cPanel में। cPanel में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक MySQL डेटाबेस नज़र आएगा। आपने अब डेटाबेस क्रिएट करना है। अब हम इसको ओपन करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे देखें कि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि जब आप वन क्लिक इंस्टॉलेशन से जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके डेटाबेस का नेम जो है वो रैंडमली आ जाता है। जीको ग्रीप ABCD कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको रिमेंबर नहीं रहता कि कौन सा डेटाबेस किस वाली वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस वाली वेबसाइट का नेम ही रख लेते हैं, ताकि हमें रिमाइंड जो है वो रहे कि ये वाला जो इफ्रा वाला है इसका ये डेटाबेस है। तो हमने इसका ये नेम रखा और यहाँ पे हमने क्रिएट डेटाबेस कर लिया। यहाँ पे ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने अगेन जाना है। अब आपने डेटाबेस के अंदर उसका एक यूज़र भी क्रिएट करना है, जिससे रूल्स जो है ना वो वर्डप्रेस के पास जाते हैं कि वो आपके डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप एडिट कर रहे हैं
पोस्ट अपडेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसके पास राइट्स होते हैं वहाँ पे आपको डेटाबेस के अंदर एडिट करने के लिए। जैसे कि वर्डप्रेस के अंदर हम डिफरेंट यूज़र बनाते हैं तो यूज़र के थ्रू आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरह ये डेटाबेस है मेन। इसके अंदर अब हम एक यूज़र जनरेट करेंगे। यूज़र जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम नीचे देखें कि आपका ऐड न्यू यूज़र आ रहा है। यहाँ पे भी बेशक आप वही नेम दे दें जो हमने ऊपर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड देना है वो आपने याद रखना है कि पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कहते हैं जनरेट पासवर्ड कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और ये मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैंने इसको कर लिया जनरेट, ठीक है। सॉरी, ये हो गया, ये मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद अब यहाँ से यूज़ पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे इसको मैं वैसे ही एक रख लेता हूँ ताकि मुझे रिमाइंड रहे कि पासवर्ड के। आप इसको टेक्स्ट फाइल के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास अब यूज़र भी क्रिएट हो गया और एक हमारा मेन डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। अब बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपने ऐड यूज़र टू डेटाबेस करना है, ठीक है। अब हमने एक डेटाबेस फाइल बनाई थी और एक यूज़र बनाया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यूज़र को डेटाबेस के अंदर असाइन करना है कि उसको रूल्स भी बताने हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि एक बंदा मैं कोई हायर करता हूं तो मैं इसको बताता हूं कि आप इसके अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप एडिट कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये यूज़र है और यहाँ पे डेटाबेस है। अब आपने पहले यूज़र सेलेक्ट करना है। हमारे पास तो एक ही यूज़र है, अगर आपके पास ज़्यादा होंगे तो आपने वो वाला यूज़र सेलेक्ट करना है और उसके बाद जिस डेटाबेस के अंदर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं वो वाली आपने डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब हमारे पास डेटाबेस भी एक ही है तो इसलिए हम यही सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब आपके पास इस तरह का टेबल ओपन हो जाएगा। इसमें आपने कुछ भी मतलब सिंगल चेक नहीं करना, बस सिंपल ऑल जो है ना इस पर आपने क्लिक कर देना ताकि सारे ऑल चेक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें हमारा यूज़र नेम ये है और डेटाबेस ये वाला है और पासवर्ड जो हमने यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ पे आपने इसको सारों को चेक करने के बाद मेक चेंजेस कर देना, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला डेटाबेस वर्डप्रेस के अंदर असाइन करना है ताकि उसे पता चले कि कौन सा डेटाबेस है जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। फाइल मैनेजर जाने के बाद आपने यहाँ से ये वाली फाइल फाइंड करनी है WP config के नाम से और इसके आगे एक सैंपल लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना। अब सिर्फ आपने रहने देना है WP config.php और मैंने इसको रीनेम कर लिया। अब हम इसको राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। अच्छा, हम फाइल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि यहाँ पे देखें DB नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि डेटाबेस नेम इधर लिखना है, यूज़र नेम इधर लिखना है और पासवर्ड जो हमने बनाया था वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब आपने इस विंडो पे जाना है। यहाँ पे आपने इसको, ये यूज़र नेम हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जगह यहाँ पे यूज़र नेम रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद आप ये डेटाबेस जो है ये कॉपी करके लें और यहाँ पे आप इसका डेटाबेस जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे। और पासवर्ड हमारा जो हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ से हम कॉपी करके इसको पासवर्ड वाली जगह पे ले आएंगे। यहाँ पे हम पासवर्ड प्लेस कर देंगे। बस सिंपल आपने इधर यहाँ पे यही करना है और उसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद अब आप अपने मेन डोमेन पे आएंगे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते जाएंगे तो हमें वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का एक नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस आ गया सामने, ठीक है। अब आपने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे जो भी है टाइटल देना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारा हम इफ्रा वाला ही दे देते हैं यहाँ पे ये। और यहाँ पे यूज़र है अब आपने एडमिन का देना है तो इसलिए हम एडमिन दे रहे हैं, या आप कोई भी दे सकते हैं एज़ पर योर नीड, ठीक है। और पासवर्ड अगेन यहाँ पे जो आप पासवर्ड लगाएंगे आप इसको सेव कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल कोई भी दे देना है, ठीक है। मैं वैसे अपना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने जब न्यू वेबसाइट आप जब बनाने लगे होंगे तो आपने इस वाले ऑप्शन को चेक कर देना। चेक करने से ये होगा कि यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है डिस्कवरेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब आपकी ये वेबसाइट क्राउल नहीं होगी
उस वक्त तक जब तक आप इसको रीओपन नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करें, उसके अंदर सारी सेटिंग कर लें, जो आपने पेजेस और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, थीम वगैरह सेटिंग करनी है, प्लगइन सेटिंग करनी है, वो आप सारी सेटिंग करने के बाद इस वाले ऑप्शन को ओपन कर लें। फिर ये होगा कि आपका जो है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, गूगल इसको क्रॉल कर सकता है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे और जहाँ पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एडमिन और जो आपने पासवर्ड यहाँ से हमने यहाँ पे रखा था इसको कॉपी करके लाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड रिप्लेस कर देंगे, रिमेंबर पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे ये वर्डप्रेस सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इसकी जो आप सेटिंग करना चाहते हैं वो सब सेटिंग कर लेंगे, जो भी आपने प्लगइन थीम वगैरह करनी है। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपने जाना है रीडिंग के ऊपर। रीडिंग के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे जो हमने ऑप्शन इंस्टॉलेशन के दौरान ऑन किया था कि इसको जो गूगल है वो क्रॉल ना करे, तो अब आप इसको जब आप सारी सेटिंग वगैरह कर लेंगे तो आप इसको अनचेक करके सेव कर दें, तो ये फिर गूगल इसको क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। बस ये इतनी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनको मैनुअल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में मसला मसाइल आते थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा कि आप मैनुअल तरीके से किस तरह बैकअप लेके न्यू होस्ट पे अपलोड कर सकते हैं विदाउट लॉजिंग योर डाटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।